इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, वो चेतना की यात्रा होता है। मैं विचारों की प्रयोगशाला हूं। मैं माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय हूं। समय के साथ हजारों आवाजों में विकसित हुआ, लेकिन हर यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब संस्थान स्वयं को पुनः खोजता है। शाम 4:15 बजे बिग बॉस ने माखनलाल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से शुभकामनाएं दी। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। लोकतंत्र के आधार स्तंभों में एक स्तंभ ऐसा है जो महसूस हर कोई करता है, पत्रकारिता। शब्द केवल शब्द नहीं होते, जब वे सत्य से मिलते हैं तो वे सिर्फ समाचार नहीं रहते, वे समय की आवाज बन जाते हैं। मेरी आंखों की झीलों में है मेरे इश्क के आंसू, तो जाने मन में तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूँ, तो जाने मन में तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूँ। अभी आपके पास एक चीज सुरक्षित है जिसका नाम है क्रेडिबिलिटी, जिसका नाम है विश्वसनीयता। वही एकमात्र चीज है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा जीवन लगेगा। लेकिन शब्दों को ये दंभ नहीं पालना चाहिए कि सारे अर्थ केवल उन्हीं के पास हैं। शब्दों के घुंघरुओं की झनकार नहीं पड़ता और पलते हैं ख्वाब मेरी आंखों में मोहब्बत की, मैं उनकी हिफाजत में अखबार नहीं पढ़ता। खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी, बिटिया के हाथों से बेली पहली रोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी। कभी 1000 शब्दों का संपादकीय जो नहीं कह पाता, वही बात कवि 2 पंक्तियों में कह देता है। हमारे गांव में जब भी कभी 2 लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है, तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है। यहाँ वो तीसरा बस फोन से फिल्में बनाता है। क्या बात है, क्या बात है। और कभी एक कार्टून अखबार के धड़कते हुए दिल की तरह पूरे समय को आईना दिखा देता है। I think I have to teach them how to write stories through the brush. Oh, that's utterly, butterly, delicious idea. देश भर के कार्टूनिस्टों की रेखाओं में अभिव्यक्ति की नई भाषा, ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, वो अनुभवों में आकार लेता है। कभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई दुनिया खोलते संवाद, कभी खाली भूमि को हरियाली में बदलती संवेदनशील पहल।
कभी लोकतंत्र की समझ को गहराता अधिष्ठाता का संवाद। तो कभी कानून और समाज के बीच पुल बनाती पुलिस की सहभागिता। डॉक्टर की तीखी सच्चाई हो या फिल्म स्टार पटोल बाबू की निष्ठा से भरी यात्रा। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है, जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया। यहाँ मास्टर क्लास से कई अधिक निरंतर सृजन है। यहाँ डिग्री अनुभव की यात्रा का प्रारंभ है। यहाँ दुनिया को 360 डिग्री पर देखने की दृष्टि मिलती है। बेसिक इम्प्रूवमेंट जो मुझे इस कॉलेज में और पर्सनली मेरे डिपार्टमेंट में मुझे लगती है वो है कि कोई भी इवेंट या प्रोजेक्ट जो हमारे डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जोश कम हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे इस कॉलेज में और बेहतर मिल सकती है वो है यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो। बट जो मेन कंसर्न है वो प्लेसमेंट सेल का है, वो थोड़ा और फोकस और कंसिस्टेंसी से काम करें और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं वो थोड़ा पैन इंडिया हो तो परफेक्ट है। वीजी सर से वैसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग करें जो मल्टीपल इंटरेस्ट रखते हैं, और ताकि वो समझ सके आखिर उनके लिए वो कौन सा रास्ता है जिस पर वो चल सकते हैं। जैसे कि बाकी लोग ने भी बात किया होगा कि कंटिन्यूएशन और कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है। विद्यार्थियों में कक्षाओं के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, कार्यशालाएं देनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों के अंदर कुछ करने की क्षमता विकसित हो, क्योंकि पत्रकारिता पुस्तकों से अधिक प्रयोग की बात करती है। इसके साथ ही हमें न्यू एज मीडिया के साथ जो मीडिया में इंडस्ट्री में एक चेंजेस आ रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट, इन सब चीज़ों के साथ हमें उसको एक सेंट्रलाइज्ड लैब, बच्चों के लिए अच्छे इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी कैमराज और बहुत सारी चीज़ों को लाने की आवश्यकता है, जिससे बच्चे जो फील्ड एक्सपोजर में जब जाएं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों के साथ पहले से टेक फ्रेंडली हो, जो कि उन्हें फील्ड एक्सपीरियंस में एडवांसमेंट प्रोवाइड करेगी। और कुछ बाकी सब कुछ अच्छा है। एक विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी आया था, छोटे से गांव से बड़े सपनों के साथ। उसने सोचा था शायद एक कमरा मिलेगा, शायद एक छात्रवृत्ति और शायद एक अवसर, लेकिन उसे कमरा नहीं मिला। एक दिन उसका सामान बाहर रख दिया गया। अनजान शहर, अनजान रास्ते और अकेली रात। कुछ लोग ताली बजा रहे थे, जैसे उसकी हार का उत्सव मना रहे हों। वही विद्यार्थी उसी विश्वविद्यालय का टॉपर बना, और वर्षों बाद जब वो फिर लौटा तो एक छात्र नहीं, एक उत्तरदायित्व बनकर लौटा। शासन ने कहा, अब आप इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। मित्रों, मैं वही हूं। विचार इतिहास में नहीं रहते, वे कर्म में जीवित होते हैं। जो सफलता कर्म और चरित्र से बनती है वही स्थायी होती है। आप सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि पूरे पत्रकारिता कैरियर में अपने यहाँ से निकलने के बाद कंधा भी आपका हो, बंदूक भी आपकी हो, कारतूस भी आपके हों, और अपने बुद्धि विवेक से निशाना भी आप खुद लगाएंगे। हमारे कंधे उधार के लिए नहीं हैं, हम किराए पर अपने कंधे किसी को नहीं देंगे। हमारा बुद्धि विवेक होगा, हम देश के पक्ष में हैं, और जो राष्ट्र के पक्ष में होगा हम उसके बगल में खड़े हैं। ये राष्ट्र आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं करता है। मित्रों, विजय मनोहर तिवारी जी, आप लेखन के अद्भुत एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के नाते से जाने जाते हैं, लेकिन आप भाषण इतना अच्छा देते हैं, आज मेरे को सुन के और आनंद आया।